सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जी के स्टडी के 9H प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। तो यहाँ पर आज के सेशन के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं ज्योग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री से। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कि चित्रकार शाहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है, बताइए। यहाँ पर आपको चित्रकार का नाम दिया गया है कि चित्रकार शाहिबुद्दीन ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है। और यहाँ पर ऑप्शंस में आपको 4 चित्रकला शैली दे दी गई है। बताइए शाहिबुद्दीन का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है। तो कौन सी चित्रकला शैली से है, मेवाड़। या राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। जो साहिबुद्दीन है इनका संबंध तो है मेवाड़ चित्रकला शैली से, लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ से बनकर आ सकता है साहिब राम कि साहिब राम का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है। तो जयपुर शैली, ध्यान में रखना। साहिब राम दोनों में अंतर है। साहिब राम जो चित्रकार है ये जयपुर का प्रसिद्ध चित्रकार है। इसके अलावा जयपुर के और चित्रकारों के नाम भी बताइए, जैसे कि गोपाल, उदय, हुक्मा और मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ये कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार है, जयपुर शैली के, ठीक है। जबकि जो मारवाड़ चित्रकला शैली है इसके कोई 2 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम बता दीजिए, कौन बताएगा। मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध 2 चित्रकारों का नाम, रामा नाथा, इसके अलावा छज्जू शेफू, और बताइए नारायण दास भाटी, नारायण दास भाटी और अमरदास भाटी, अमरदास भाटी। इनका संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है। तो इनका संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, मारवाड़ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चित्रकारों का नाम भी ऑप्शंस में, सॉरी क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है कि रामा नाथा, छज्जू, सेपू या फिर अमरदास भाटी या फिर नारायण दास भाटी का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है। तो मारवाड़ चित्रकला शैली से, ठीक है। इसके अलावा जो मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं एक तो है साहिबुद्दीन, इसके अलावा बताइए साहिबुद्दीन के अलावा मनोहर, कौन, मनोहर और नसरुद्दीन, ये कहाँ के चित्रकार है, मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। और बूंदी के अहमद अली, अहमद अली और साधु राम, ये है बूंदी के प्रसिद्ध चित्रकार। तो वहां पर आपको चित्रकारों का नाम क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। बताइए भाई कि राजविलास ग्रंथ के लेखक हैं, राजविलास ग्रंथ के लेखक थे कौन। राजविलास ग्रंथ के लेखक पूछा गया है, ध्यान देने वाली बात है। राजविलास ग्रंथ के लेखक थे कौन, मान कवि। राइट आंसर डी ऑप्शन। जबकि वीरभाण के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी, कौन बताएगा कि वीरभाण के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी, राजरूपक। तो वहां पर आपको राजरूपक भी क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि राजरूपक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो राजरूपक की जो रचना है वे वीरवाण के द्वारा की गई थी। इसके अलावा केशव दास, इनके द्वारा कोई प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो इनके द्वारा की गई थी गुण रूपक। गुण रूपक की रचना किसके द्वारा की गई थी, केशव दास के द्वारा। एक तो है गुण रूपक, दूसरी है गुण भाषा, दोनों में अंतर है, गुण रूपक और गुण भाषा। अगर गुण भाषा आपसे पूछ ली जाए कि गुण भाषा की रचना किसके द्वारा की गई थी तो क्या करोगे फिर, हेम कवि, इसके रचयिता है हेम कवि, ठीक है। जबकि गुण रूपक के रचयिता कौन है, केशव दास। और तेज कवि इनके द्वारा प्रसिद्ध रचना है स्वतंत्र बावनी, स्वतंत्र बावनी। और जो ये पुस्तक है स्वतंत्र बावनी, ये तेज कवि के द्वारा महात्मा गांधी को समर्पित की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है।
देख लीजिए 4 ऑप्शन है। कौन सा पैरों में नहीं पहने जाने वाला आभूषण है? तो आप सभी जानते हैं पैरों में कौन कौन से आभूषण पहना जाता है। नूपुर पहना जाता है, झांझर पहनी जाती है और लंगर, ये तीनों पहने जाते हैं पैरों में, ठीक है। जबकि जो नौगरी है ये कहाँ का आभूषण है? हाथ का। कहाँ का आभूषण है? हाथ, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नौगरी जो आभूषण है ये हाथ पर पहना जाता है, जबकि नुपुर, झांझर और लंगर ये कहाँ के आभूषण है? पैरों के, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 4 कि चीर पटोरी क्या है? ये चीर जो पटोरी है किसका प्रकार है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। क्या करोगे? राइट आंसर, आंसर आपका फटाफट आना चाहिए। चीर पटोरी किसका प्रकार है? साड़ी का। किसका प्रकार है? साड़ी का। इसके अलावा और बता दीजिए साड़ी के प्रकार। वही चीर पटोरी तो है साड़ी का प्रकार, इसके अलावा साड़ी के और प्रकार बताइए आप मुझे, कौन कौन से प्रकार हैं? चोल, निचोल, चोरसो, चोल, निचोल, चोरसो, इसके अलावा पट्टा, दुकुल, ये किसके प्रकार है? सब साड़ी के प्रकार। तो वहां पर क्वेश्चन में आपको इस प्रकार के नाम भी दे सकते हैं कि दुकुल या निचोल किसका प्रकार है, तो ये भी साड़ी का प्रकार है। या फिर चोरसो किसका प्रकार है, या फिर चोल पट्टा किसका प्रकार है, या फिर चीर पटोरी किसका प्रकार है, तो ये सब साड़ी के प्रकार है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा की प्रधानता है? हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्या करोगे? हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मिट्टी? वर्टिशोल्स मिट्टी। ये जो वर्टिशोल्स मिट्टी है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। जबकि जो एंटी शोल्स मृदा है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। और जो इंसेप्टिशोल्स मृदा है ये पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में। और वर्टिशोल्स जो मिट्टी है राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र यानी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा अल्फीशोल्स मिट्टी पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। तो वहां पर आपको क्वेश्चन में जिले भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। वर्टिशोल्स मिट्टी ये पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में यानी हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। या राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट कि किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया? कौन से सन में अकबर के द्वारा मान सिंह को? बताइए फटाफट आंसर, क्या करोगे? 1605 ईस्वी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम इसको अकबर ने कौन सी उपाधि दी है? बताइए अकबर द्वारा उपाधि कौन सी दी गई है? अकबर द्वारा उपाधि मानसिंह प्रथम को कौन सी उपाधि दी है अकबर ने? कौन बताएगा? एक तो उपाधि दी है फरजंद, फरजंद की उपाधि, और दूसरी उपाधि दी है मिर्जा राजा। ये 2 उपाधि दी है अकबर द्वारा मानसिंह प्रथम को, ठीक है। और सर्वाधिक लंबे समय तक है जो कि मुगलों की सेवा में उपस्थित होने वाला राजा था मानसिंह प्रथम, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए कि राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिले हैं? क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ा करो। ये राजस्थान में वैष्णव धर्म के बारे में ये पूछ रहा है कि प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिले हैं। यहाँ पर आपको अभिलेखों के नाम दे दिए गए हैं। कौन से अभिलेख से? गोशुंडी, ठीक है। गोशुंडी के अभिलेख से प्राप्त किया गया है। और ये जो गोशुंडी का अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त किया गया था? बताइए गोशुंडी अभिलेख ये कहाँ से प्राप्त किया गया था? गोशुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से? गोशुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से। और वर्तमान समय में यह अभिलेख कहाँ पर रखा हुआ है? तो ये रखा हुआ है उदयपुर संग्रहालय में, ठीक है। उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है वर्तमान समय में, उदयपुर संग्रहालय में वर्तमान समय में
और गोशुंडी का जो शिलालेख है इसकी जो भाषा है वे कैसी है, तो संस्कृत भाषा। कैसी भाषा है गोशुंडी के अभिलेख की? संस्कृत भाषा है। और लिपि कैसी है इसकी, कौन बताएगा? इसकी लिपि ब्राह्मी। इसकी लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि। और किस राजा के समय का है ये गोशुंडी का अभिलेख? सर्वतात। सर्वतात के समय का अभिलेख है ये। ठीक है, क्लियर। तो जो गोशुंडी का शिलालेख है इसी में वैष्णव धर्म के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। ठीक है, या फिर भागवत धर्म के पश्चात की जानकारी। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रणकपुर मंदिर का शिल्पी था। रणकपुर मंदिर का आपसे शिल्पी पूछा गया है, क्या करने वाले हैं? पहले तो बताइए रणकपुर मंदिर कहाँ पर है? रणकपुर मंदिर कहाँ पर है? पाली में है। और इसका जो निर्माण है वे किसने करवाया? कौन बताएगा? रणकपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? धर्णक शाह ने। किसने? धर्णक शाह ने। और इसका जो शिल्पी है, रणकपुर मंदिर का जो शिल्पी है उसका नाम है देवपाक। क्या नाम है? देवपाक। और रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? खंभों की संख्या कितनी है? तो 1444 इसमें खंबे हैं। और इस कारण इसे क्या कहा जाता है? खंभों का अजायब घर। क्या कहा जाता है रणकपुर जैन मंदिर को? खंभों का अजायब घर। खंभों का अजायब घर भी इसे कहा जाता है, या फिर चौमुखा मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। चौमुखा मंदिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चौमुखा मंदिर के नाम से कौन से मंदिर को जाना जाता है? तो रणकपुर मंदिर। तो यहाँ पर यही तो पूछा गया है, शिल्पी पूछा गया है आपसे कि शिल्पी था तो देवपाक। यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए कि कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? राठौड़ों का यूलिसेस क्या पूछ रहा है? कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? तो किसे कहा है भाई? दुर्गादास राठौड़ को। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और जो दुर्गादास राठौड़ है, दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ अणबिंदिया मोती, अणबिंदिया मोती किसने कहा है? कौन बताएगा? बताइए भाई। राठौड़ा का जो यूलिसेस है वे दुर्गादास राठौड़ को जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है, लेकिन क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि मारवाड़ अणबिंदिया मोती किसे कहा है? तो दुर्गादास राठौड़ को। लेकिन किसके द्वारा कहा गया है? तो क्या करोगे? डॉक्टर ओझा। किसने कहा है? डॉक्टर ओझा ने कहा है। या फिर जो दुर्गादास राठौड़ है इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का उद्धारक। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का उद्धारक भी इन्हें कहा जाता है। और इसके अलावा आप बताइए जो दुर्गादास राठौड़ है इनकी छतरी कहाँ पर है? कौन बताएगा? दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? यहाँ से भी क्वेश्चन छप कर आता है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राठौड़ों का यूलिसेस कहा गया है दुर्गादास राठौड़ को। जबकि जो राव जोधा है ये कौन है? राव जोधा सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक, या फिर कहा जा सकता है जोधपुर की जो स्थापना है वे की थी राव जोधा के द्वारा सन 1459 ईस्वी में। या फिर मेहरानगढ़ किले का निर्माता भी कौन है? राव जोधा। ठीक है। राव चंद्रसेन आप सभी जानते हैं, इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप, या फिर प्रताप का अग्रगामी, या फिर मारवाड़ का भूला विसरा राजा। ठीक है, या फिर मारवाड़ का विस्मृत नायक भी कहलाता है राव चंद्रसेन। जबकि जो राव मालदेव है इन्हें कहा जाता है हशमत वाला राजा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हशमत वाला राजा कहा जाता है तो राव मालदेव को। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि शरद पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपको तिथियां दे दी गई है। बताइए शरद पूर्णिमा का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? आश्विन पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? राज पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज पूर्णिमा भी कहते हैं।
इसके अलावा जो कार्तिक पूर्णिमा है इस दिन मनाई जाती है त्रिपुर पूर्णिमा, या फिर कह सकते हैं पुष्कर मेला। पुष्कर का जो मेला है ये लगता है अजमेर में, और कौन सी तिथि को पड़ता है आप सभी जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा पर लगता है बेणेश्वर मेला। कौन सा मेला लगता है? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में। ये लगता है कब? माघ पूर्णिमा, ठीक है। और श्रावण पूर्णिमा को तो आप सभी जानते हैं रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन या फिर बोल दो नारियल पूर्णिमा। क्वेश्चन दिया जा सकता है कि नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है तो श्रावण पूर्णिमा को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? क्या पूछा है? पुरातत्व का पुष्कर कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर, ध्यान देने वाली बात है, किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, या फिर गणेश्वर जो सभ्यता है इसे कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। कौन सी सभ्यता के नाम से जानते हैं इसे? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। और कैसी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता? माशारी सभ्यता। यहाँ से प्राप्त किया गया है मछली पकड़ने का कांटा और 6 प्रकार के कर्पशवर्णी मृद भांड, ठीक है। इसके अलावा पत्थरों के बांध और पत्थरों के मकान के अवशेष और साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर या फिर ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता। कहाँ पर है? शिकर में है, कांतली नदी पर है। इसकी खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी और उत्खनन करता है 1977-78 में विजय कुमार। इसका समय है 2800 ईसा पूर्व और कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता, ठीक है। इसके अलावा जो बागुर सभ्यता ये तो आप सभी जानते हैं भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। और आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, आयरन नदी पर। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ गग्गर नदी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ाया जा सकता है, बाकी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर तरीके बताए जा सकते हैं किस प्रकार से आपको पढ़ना है। बताइए 1944 में जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में किस स्थान पर मीणाओं का महासम्मेलन हुआ? बताइए भाई, कौन बताएगा? मीणाओं का महासम्मेलन हुआ था कहाँ पर? नीम का थाना शिकर। कहाँ पर हुआ था? नीम का थाना शिकर। या राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना बताइए कब की गई थी? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कौन बताएगा? ये वाला टॉपिक तो मैं पढ़ा